हाँ बच्चों, हमने कल आधी कहानी पढ़ी है ना। पहले 2 पैराग्राफ सबको समझ में आ गए। अच्छा, अब हम कहानी आगे शुरू करने जा रहे हैं। अपना पेज 38 फिर से खोल लो। One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, एक दिन वह अपने बाकी के झुंड के साथ तैर रही थी और सोच रही थी, no doubt how much more the larger fish had to be thankful for than, अभी वो ये सोच ही रही थी कि बड़ी मछलियां कितना अच्छी हैं, than he, when suddenly, जब अचानक, with no warning, बिना कोई वार्निंग होता है बेटा किसी को पहले से सूचित कर देना, है ना। बिना किसी सूचना के they found themselves in the meshes of a great net. अब बेटा ये लंबा सेंटेंस है, आइए इसको पढ़ते हैं। और इसकी हिंदी ये है। अच्छा बेटा, ये स्कूल, रेस्ट ऑफ स्कूल, यहाँ पे आप स्कूल का मतलब पाठशाला नहीं है। मछलियों के बड़े झुंड को स्कूल ऑफ फिश बोलते हैं, ठीक है। तो वो अपने बड़े झुंड के साथ। One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt how much more the larger fish, no doubt का मतलब होता है इसमें कोई शक नहीं है। How much more the larger fish had to be thankful for than he, उसको लगा मुझे किसी बात के लिए धन्यवाद नहीं देना है, बड़ी मछलियों को देना है क्योंकि वो बड़ी हैं। When suddenly, suddenly का मतलब अचानक, जब अचानक, with no warning, बिना कोई सूचना के, they found themselves in the meshes, meshes का मतलब होता है नेट, जाल। meshes होता है जो चेक चेक बुना हुआ जाल होता है बेटा मछुआरों का, of a great net, वो बड़े से जाल में फंस गई, सारे का सारा मछलियों का झुंड। There was much floundering and splashing as the net was drawn up. जब जाल को ऊपर खींचा जा रहा था तो क्या हुआ? फ्लाउंडरिंग का मतलब होता है लहराना वैसे बेटा, लेकिन मछलियां तड़पने लगी क्योंकि उनको लगा अब तो हमें बाहर खींच लेंगे। तो फ्लाउंडरिंग का मतलब इधर उधर भागना। एंड स्प्लैशिंग, पानी के ऊपर हाथ मारो तो क्या होता है, पानी के छींटे उड़ते हैं ना, तो वो स्प्लैशिंग, पानी का हिलना। सो देयर वाज मच फ्लाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग, बहुत पानी में हलचल हुई, लहराना और पानी का इधर उधर उछलना। एज द नेट वाज ड्रॉन अप, जैसे जैसे जाल को ऊपर खींचा गया, ऑफ द वाटर into the sunlight, मतलब जब पानी से बाहर आए तो सनलाइट, सूरज की रोशनी में। एंड जस्ट एज इट्स, अब अगला पेज, हॉल was being emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool clear water. आइए बेटा एक बार ये लाइन पूरी पढ़ते हैं हम। ओके, पेज 38 पेज पे लास्ट पैरा। There was much floundering and splashing, बहुत पानी को उछलना और पानी में हलचल हुई। As the net was drawn up out of the water, जैसे जैसे जाल को ऊपर खींचा गया पानी से सूरज की रोशनी की तरफ। And just as its hull was being emptied, और जैसे ही जाल को, जो होता है जाल के अंदर प्राप्त वस्तुएं, हॉल HAUL, हॉल का मतलब प्राप्त वस्तु। ओके, आइए अगले पेज पे जाते हैं बेटा। हॉल was being emptied into the boat, कश्ती के अंदर प्राप्त वस्तुओं को खाली किया जा रहा था।
the smallest fish in the school wriggled through the mesh. छोटी मछली, लोटना होता है, रिगल्ड का मतलब होता है लोटना, मतलब हल्के से जाल के एक छेक में से बाहर फिसल गई. रिगल्ड थ्रू द मैश एंड स्लिप्ड बैक, और वापस की तरफ फिसल गई इनटू द कूल क्लियर वाटर. अब बड़ा मजा आया यहाँ पे, है ना. अब देखिए क्या हो रहा है कि बड़ी वाली मछलियां तो जाल में फंस गई, छोटी वाली मछली जब वो निकाल रहे थे ना फिर जाल में से मछलियों को, तो उसमें से फिसल के वापस पानी में चली गई, साफ पानी, क्लियर वाटर. हाउ गुड इट फेल्ट, कितना मजा आया. ही स्वैम हियर, वो यहाँ पे तैरी, एंड देयर एंड एवरीवेयर, and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. बच्चों अब क्या हुआ, अब उसको अपना, पहले तो उसको अपना छोटा होना बुरा लगता था, अब उसको अपना छोटा होना बहुत अच्छा लगा. क्यों बेटा, क्योंकि उसकी जान बच गई, है ना. सो अब इसका पूरी लाइन का मतलब है, he swam here and there and everywhere, वह यहाँ वहां हर जगह तैरी, and some of the fish who knew him, कुछ मछलियां जो उसको पहले से जानती थी, who knew him well मतलब उसको बहुत अच्छे से जानती थी कि वो क्या शोर मचाती रहती थी सारा टाइम, है ना. all the rest of him said that they never again heard him, सारी मछलियां बताती हैं कि उन्होंने उसको ये कहते हुए कभी नहीं सुना that he wished to be anything but a little fish, कि उसको एक छोटी मछली नहीं बनना है. बेटा सेंटेंसेस थोड़े लंबे हैं, लेकिन धीरे धीरे बार बार वीडियो को जैसे आप सुनते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा. आइए बेटा मेरे साथ साथ रीडिंग करें. वन डे, मेरे पीछे पीछे, बेटा पीछे नहीं, साथ साथ बोलो. वन डे ही was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as its hull was being emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. How good it felt. He swam here and there and everywhere, and
some of the fish who knew him well. All the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. रीडिंग करना बेटा, समझने की कोशिश करना, सेंटेंसेस लंबे हैं, जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, उसके बाद में वर्ड मीनिंग कॉपी में उतारने हैं. हैव अ वंडरफुल डे. बाय.